गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग सब्जेक्ट का एमसीक्यू के बारे में प्रिपेयर करेंगे और डिस्कशन करेंगे जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप नर्सिंग ट्यूटर का एग्जाम देना चाहते हैं या फिर एमएससी नर्सिंग का एग्जाम देना चाहते हैं, पीएचडी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, एम्स में देना चाहते हैं, आरआरबी में देना चाहते हैं या फिर कोई भी आप नेशनल लेवल्स में एग्जाम देना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पहले हम क्वेश्चन नंबर 60 तक कंप्लीट कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Question number 61. Spermatozoa is viable for a period of option A 12 to 24 hours, option B 24 to 48 hours, option C 48 to 72 hours, option D up to 5 days. यहाँ पे क्वेश्चन है स्पर्माटोजोआ इज विएबल फॉर ए पीरियड ऑफ। स्पर्माटोजोआ जो है वो कितना समय तक, कितना आवर्स तक जिंदा रहता है। ठीक है, विएबल में जिंदा रहना। ठीक है, तो यहाँ पे स्पर्माटोजोआ मीन्स एक स्पर्म नहीं है। स्पर्माटोजोआ जो है वो प्लूरल है। ठीक है, बहुत सारे स्पर्म जो है कितना समय तक जिंदा रहता है। तो ये देखिए, इस इमेज को देखिए, ये जो है ये यूट्रस का इमेज है और ये देखिए ये वेजाइना का इमेज है। ठीक है, और यूट्रस का नीचे सर्विक्स है, ये ओवारी है और ये फैलोपियन ट्यूब, दोनों तरफ दोनों फैलोपियन ट्यूब, दोनों तरफ दोनों ओवारी है। जब फीमेल और मेल में सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तभी मिलियंस ऑफ स्पर्म जो है वो इजैकुलेट होते हैं। कहाँ पे? वेजाइना में। यहाँ पे देखिए, ये जो है ये वेजाइना है। ठीक है, तो जब फीमेल और मेल में सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तभी मिलियंस ऑफ स्पर्म जो है वो डिपॉजिट होते हैं वेजाइना में, और यही वेजाइना का एसिडिक मीडियम के चलते बहुत सारे स्पर्म जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और बाकी जो कुछ स्पर्म जिंदा रहते हैं वो थ्रू सर्विक्स, वेजाइना और सर्विक्स के वो जाके पहुंचते हैं फेलोपियन ट्यूब का एम्पुलरी पार्ट में। और फेलोपियन ट्यूब का एम्पुलरी पार्ट में अगर उसी समय फीमेल में ओवुलेशन हुआ होगा, ओवुलेशन मीन्स फीमेल में मेंस्ट्रुएशन के 14 दिन के बाद, मेंस्ट्रुएशन अगर 1 तारीख को हुआ है तो ओवुलेशन का टाइम होगा 14 तारीख को। ठीक है, तो फीमेल में जो है ओवुलेशन के समय ये जो ओवारी से ओवम जो है वो रिलीज होता है और थ्रू फिम्ब्रिया होके जाके एम्पुलरी पार्ट में रहता है, और उसी समय अगर स्पर्म यहाँ से एंटर होके वो जाके ओवम के पास पहुँचता है तो ओवम और स्पर्म फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन सभी स्पर्म फर्टिलाइजेशन नहीं करते हैं। यहाँ तो मिलियन ऑफ स्पर्म डिपॉजिट होते हैं लेकिन कुछ स्पर्म जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और कुछ सम 1000 ऑफ स्पर्म जाके पहुँचते हैं कहाँ? ओवम के पास। ओवम के पास पहुंचने के बाद उसी स्पर्म में से एक स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज होता है ओवम के साथ, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर फीमेल और मेल में सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है और जो स्पर्म जो है वो थ्रू वेजाइना सर्विक्स होके फेलोपियन ट्यूब का एम्पुलरी पार्ट में गया, लेकिन यहाँ पे देखा कि वहाँ अभी फीमेल में जो है ओवुलेशन का समय नहीं है, ओवम जो है वो रिलीज नहीं हुआ है और स्पर्म बेचारा अकेला हो गया। वो देखा कि नहीं, कोई तो नहीं है, अब क्या करेगा? वही तो है, स्पर्म जो है वो 48 to 72 आवर्स तक जिंदा रहेगा उसके बाद, और उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन ए 12 to 24 आवर्स, ऑप्शन बी 24 to 48 आवर्स, ऑप्शन सी 48 to 72 आवर्स अप टू 5 डेज। तो यहाँ पे सी को देखिए, अब ये देखिए, ये जो है ये हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी 48 to 72 आवर्स। स्पर्म जो है वो स्पर्माटोजोआ मीन्स बहुत सारे स्पर्म जो है वो 48 to 72 आवर्स तक जिंदा रहते हैं। अगर उसी समय ओवुलेशन होता है और ओवम रिलीज होता है तो फर्टिलाइजेशन होता है, नहीं तो स्पर्म जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और इस क्वेश्चन का तो मैं आपको सोल्यूशन बता दिया कि आंसर कौन सा होगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन में और 2 क्वेश्चन भी छुपा है, मैं आपको बता देती हूँ, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए
स्पर्माटोजोआ इज वेरिएबल फॉर ए पीरियड ऑफ, अगर यहाँ पे आपका स्पर्माटोजोआ है, ठीक है, यही स्पर्माटोजोआ को अगर आप मिटा देंगे और यहाँ पे रहेगा आपका oocyte, ठीक है, oocyte इज विएबल फॉर ए पीरियड ऑफ, अभी आपको टाइम बताना है, oocyte कितना समय तक जिंदा रहता है, ठीक है। तो अभी स्पर्माटोजोआ जो है वो जिंदा रहता है 48 to 72 आवर्स, oocyte जो है वो जिंदा रहता है 12 to 24 आवर्स, ठीक है, 12 to 24 आवर्स। ओवुलेशन के बाद ओवम जो है, ओवम और oocyte जो भी हो वो रिलीज होता है, रिलीज होने के बाद 12 to 24 आवर्स तक जिंदा रहता है। अगर उसी समय मेल और फीमेल में सेक्सुअल इंटरकोर्स हो और स्पर्म जो है वो ओवम तक पहुंचे तभी फर्टिलाइजेशन हो सकता है, फर्टिलाइजेशन होने का बहुत चांस है, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, 2 क्वेश्चन आपका हो गया, और एक क्वेश्चन क्या है, और एक क्वेश्चन है व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू अचीव प्रेगनेंसी, ओके, व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू अचीव प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी अचीव करने का बेस्ट टाइम क्या है, ठीक है। तो प्रेगनेंसी बेस्ट अचीव करने का बेस्ट टाइम ओवुलेशन है, ओवुलेशन का समय है तो ओवम जो है वो रिलीज होगा, और अगर उसी समय सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो स्पर्म जो है थ्रू सर्विक्स होकर वेजाइना होकर फेलोपियन ट्यूब का एम्पुलरी पार्ट में जाता है, और यहाँ से ओवम जो है रिलीज होकर एम्पुलरी पार्ट में रहता है, दोनों में मीट होता है और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू अचीव प्रेगनेंसी, आंसर होगा ओवुलेशन। लेकिन वहाँ पे ओवुलेशन लिखा हो सकता है लेकिन ऑप्शन में, लेकिन नहीं भी हो सकता है, वो थोड़ा घुमा के भी देता है, जैसे कि क्वेश्चन दे देगा क्या, आफ्टर 14 days बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, ठीक है, ऑप्शन में रहेगा आफ्टर 14 days बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, ओवुलेशन नहीं है ऑप्शन में, आप खोजेंगे, आपको तो पता है कि ओवुलेशन, अरे ये तो आंसर ओवुलेशन होगा, तो आप खोजेंगे कि यहाँ पे ओवुलेशन कहाँ है, लेकिन ऑप्शन में ओवुलेशन नहीं होगा, ऑप्शन में ओवुलेशन की जगह क्या होगा, आफ्टर 14 days ऑफ द बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड, ठीक है। तो वही आंसर आएगा, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन का स्टार्ट जिस दिन स्टार्ट होता है उसी दिन से 14 दिन, ठीक है, आप कैलकुलेट करेंगे तो 14 दिन में ओवुलेशन होता है, अगर 28 days का साइकिल हो तो, ठीक है। तो वो आपका आंसर आएगा वही कि आफ्टर 14 days बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, वो आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन का आंसर आपको बताएंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।